हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें। श्रोताओं, आज की कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता कुमारी पूनम। इनसे आज हम बातचीत करेंगे जेल रिफॉर्म एक्ट के बारे में कि जेल रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से कैदियों को किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है और उनको जेल में परेशानी ना हो, परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से किन सारी चीज़ों को, सुविधाओं को उन्हें मिलता है और किस तरह से अपने ज़िंदगी को वो बेहतर बना सकते हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं कुमारी पूनम जी आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है जेल रिफॉर्म एक्ट, तो इसको जानने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप वकालत के क्षेत्र में कब से कार्यरत हैं और कहाँ से आपने वकालत की शिक्षा प्राप्त की, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, मैं तो TNB लॉ कॉलेज भागलपुर 2003 से ही ये वकालत के पेशे में आई और 2005 से मैं कंटिन्यूस इस पेशे में कार्य कर रही हूँ। और अभी तक जो मेरा योगदान है वो सभी जो गरीब तबके के हैं उनके ऊपर मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हर तरह से नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए हमारा काम सबसे ज़्यादा रहता है। बहुत बेहतर, अपने समाज की बेहतरी के लिए आप कार्य कर रहे हैं और इस पेशे से आप जुड़े हुए हैं, तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जेल रिफॉर्म एक्ट क्या है और इससे कैदी को किन सारे अधिकार प्राप्त हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, हमारे समाज में शुरू से ही कुछ न कुछ जेल के प्रति तो सबको डर बना रहता है कि हम जेल में जा रहे हैं। पुलिस को देखने के बाद आदमी उससे डर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जो गरीब लोग जो नहीं भी गलत कर पाते हैं लेकिन जेल के अंदर पहुंच जाते हैं, और बहुत जो होते हैं पैसे वाले होते हैं लेकिन वो तो जेल से छूट जाते हैं। लेकिन गरीब लोगों का क्या होता है कि जेल के अंदर तो अपराधी में नहीं भी शामिल होने के बावजूद कुछ गलत असामाजिक तत्वों के कारण वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति थोड़ा सरकार ध्यान दी और 1894 में और जेल रिफॉर्म्स एक्ट बनाया गया, जिसमें कैदियों को जो नहीं कानूनी सुविधा उपलब्ध कर पाते हैं तो उनको ये सुविधा दिया गया ताकि वो अपने जमानत ले सके, बाहर अपना सामाजिक जीवन जी सके, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, हमारे समाज में ऐसा यह देखा जाता है कि जो किसी का अपराध में संलिप्त नहीं भी होते हैं लेकिन वो असामाजिक तत्वों के कारण वो जेल में किसी तरह से पहुंच जाते हैं, तो उनके समझ ये बहुत बड़ी कठिनाई प्रस्तुत हो जाती है कि अब वो इस कठिनाई से बाहर कैसे निकले। तो ये सरकार को आवश्यकता पड़ी कि इस जेल रिफॉर्म एक्ट को लाया जाए और इन कैदियों के लिए कुछ कुछ सुविधाओं को जोड़ा जाए। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कैदी चार दीवारी के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनको इस समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या सारे कदम उठाए गए हैं, इस एक्ट के माध्यम से क्या उनको अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये बताइए हमें। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों की सरकार ने एक डालसा एक्ट बनाया जिसमें उन गरीबों के लिए जो कि अपने लिए वकील नहीं मुहैया करवा पाते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को एक वकील मुहैया करवाया जाता है जो उनके दुखों को सुनते हैं और उनके कारण जानते हैं कि वो किस कार्य से, किस क्षेत्र से वो यहाँ पर पहुँच गए जेल के अंदर। तो सबसे पहले जेल के अंदर पहुँचने के बाद उनसे सुविधा पूछा जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो अंदर चले गए, जो पुलिस उनको अंदर पकड़ के लाई, तो उनको क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है। ये सुविधा जानने के बाद अब किस कारण से वो नहीं छूट पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग उनसे कारण पूछते हैं। उसके बाद सरकार उनको एक व्यवस्था देती है कि आपको सरकार की तरफ से एक वकील मुहैया करवाया जाता है ताकि आपको सुविधा मिल सके जेल से रिहा होने के लिए। और उनको वैसे सारी सुविधाएं जो एक बाहर आदमी रहता है, जो आम जीवन, मानवाधिकार तो सबका है, बिल्कुल हमारा ही नहीं, जो आदमी जेल के अंदर चला गया उनको भी सही तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल, मिनिमम सुविधाओं के साथ जीने का अधिकार हर एक प्राणी को है, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, तो उन्हें ये सुविधाएं दी जाती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उन वैसे आर्थिक रूप से जो असक्षम होते हैं, वो कैदी असक्षम होते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हम कैसे जमानत हासिल कर सकते हैं, तो उनके लिए डालसा क्या करती है, इसमें डालसा का क्या रोल होता है, इसमें ये बताएं। सबसे पहले तो डालसा ये करती है कि उनके पूरे आर्थिक स्थिति को देख के मुआयना कर लेती है कि वो आदमी
का आर्थिक स्थिति क्या है, उसके पीछे कौन आदमी खड़ा है जो उसको जमानत दिलवा सकता है, उसके साथ साथ एक अच्छे वकील जो कि उनके तरफ से उनके लिए संघर्ष कर सके, तो उनको वकील दिया जाता है ताकि वो अपना जो भी उनको प्रॉब्लम है वो उनको बताते हैं। उसके बाद जो उनका गुनाह है उनको सही साबित करके उनको छुड़वाने का कोशिश किया जाता है। बिल्कुल। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस एक्ट के माध्यम से जो कैदी जेल के अंदर हैं उनको किन सारे अधिकार उनके प्राप्त हैं इस एक्ट के माध्यम से, या फिर रहने के दृष्टिकोण से कहिए या फिर खाने पीने के दृष्टिकोण से किन किन समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ता है एक चार दीवारी के अंदर, क्योंकि वो हर एक को अपने बात शेयर कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में उनके पास क्या विकल्प बचता है कि अगर उनके चार दीवारी के अंदर कुछ समस्याएं हैं, वो कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो जो उनको एक वकील दिया जाता है उनके सारी दिक्कतों और परेशानियों को सुना जाता है। उसके साथ साथ ये है कि हमारे नालसा में क्या है कि जो उनके देख रेख करने के लिए जो लोग होते हैं उनकी बहुत कमी है, तो उस कमी को पहले दूर करना चाहिए ताकि वहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराया जाए। सुविधा का मतलब है उनको रहने का अच्छा स्थान मिलना चाहिए, प्लस अगर वो बीमार हैं तो उनको अच्छे डॉक्टर मुहैया करवाना चाहिए ताकि उनका ट्रीटमेंट भी उसके अंदर हो सके। अगर उनको खाने का दिक्कत हो रहा है, सही खाना नहीं मिल रहा है, तो सही खाने का व्यवस्था होना चाहिए। तो ये सामाजिक तत्वों को देखते हुए उनको जेल के अंदर भी वही सुविधा मिलना चाहिए जो बाहर मिलता है। तो ये हमारी जो उनके वकील सरकार की तरफ से दिया जाता है वो सारी सुविधाएं उनको बताई जाती है कि आपको ये सारी सुविधा आपको मिलना है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो डालसा की तरफ से उनको सारे सुविधाएं का उपलब्ध कराया जाता है। हम ये आमतौर पे देखते हैं कि जेल में जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी क्षमता होती है जेल की, उससे ज़्यादा कहीं कैदियों को बंद रखा जाता है, उनको रखा जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो भारत में जितने जेल हैं उसमें उसके अपेक्षा कई गुना अपराधी बंद हैं। तो ऐसे में उनको सुविधाओं की कमी तो निश्चित रूप से होती है। तो ऐसे में सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं उनको इस सुविधा देने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पर लंबित केस बहुत ज़्यादा है। लंबित केस होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जजों की संख्या बहुत कम है, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं है। तो हम लोग का जो देश है वो 10वां स्थान पूरा विश्व में रखता है जहाँ लंबित केसों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये संख्या को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जजों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। जैसे बहुत सारे कोर्ट में है कि बहुत सारे जज लोगों का इतना कमी है कि उस जगह में अच्छे अच्छे जज को नियुक्त करना चाहिए ताकि जो लंबित केस है उसको जल्दी जल्दी हैंडल किया जाए। और बहुत सारे ऐसे भी कैदी लोग हैं जो कि दोषी तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारे सीआरपीसी में 436 और 436A ये दो प्रावधान दिया गया है, जिसके कारण 436A में ये बोला गया है कि जो आधे से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं उनको जमानत पे छोड़ दिया जाए। अच्छा। ताकि वो अपना जो समय जो जेल के अंदर गलत तरीके से बिता रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रहा है, तो बाहर में अच्छा सब सुविधा मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो अंदर में बहुत सारे गुनाहगार ऐसे होते हैं जो कि गलत तरीके के व्यवहार वाले नहीं होते हैं, निर्दोष होते हैं, लेकिन निर्दोष लोग भी अंदर चले गए हैं। लेकिन वहाँ गलत भावना देखकर क्या होता है कि उन लोगों में भी वो एक मानव का ये नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है कि वो अपराध करने पर विवश हो जाते हैं, तो वो एक अपराधी बन जाते हैं। तो जेल का काम है आदमी को सुधारना, ताकि वो गलत वो व्यवहार बाहर में किया है तो चलो तुमको अंदर समाज से हटकर रखा जा रहा है, इसलिए रखा जा रहा है ताकि वो अच्छे से अपना लाइफ को संभाले। उनके लिए ओपन जेल की व्यवस्था की जाए। ओपन जेल की व्यवस्था। दूसरी बात है कि उनको है कि रोजगार उन्मुख भी होना चाहिए, एक कौशल विकास का भी जेल के अंदर प्रबंध करना चाहिए ताकि उन लोग अगर जेल से कभी छूट के आए तो वो उनमें काम करने का क्षमता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जेल के अंदर डाल दिए और वो अपना जेल में सिर्फ अपना सजा काट रहे हैं। एक सजा याफ्ता कैदी के रूप में ना रह के एक आम जीवन उनको अंदर देना चाहिए ताकि उसमें सुधार हो सके, स्किल डेवलपमेंट उनमें हो, ऐसा वातावरण उन्हें मुहैया कराया जाना चाहिए कि उनमें स्किल डेवलपमेंट भी हो ताकि अगर वो जेल से छूटे तो एक आम नारी की तरह जीवन यापन वो कर सके।
तो ऐसे में इस रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से इनको स्किल डेवलपमेंट या फिर अन्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, आजकल तो घरेलू उद्योग को सबसे ज़्यादा कुटीर उद्योग है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा इतना मुहैया नहीं रहता है कि ये लोग बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं या कुछ, तो इन लोगों को हाथ में ही ऐसा नुक्स देना चाहिए जो सरकार उन लोगों को बाहर आए। तो सरकार उनको एक लोन, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी मुद्रा योजना चलाते हैं, तो इन लोगों को भी जब जेल से इन लोग बाहर आए तो वो मुद्रा योजना का इन लोगों को लाभ देना चाहिए, ताकि ये इन लोग अपना बाहर में वो कौशल दिखा सकें और एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। बिल्कुल। और अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो जेल में जो बंद होते हैं कैदी, उनके परिवार वाले जो आश्रित होते हैं, उनको मिलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या क्या प्रावधान है, किस माध्यम से वो अपने मिल सकते हैं, अपने संबंधियों से कैसे मिल सकते हैं जो जेल में बंद है, ये एक प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, जब क्या बोला जाता है, जब घर का मालिक ही घर के अंदर नहीं है और वो जेल में बंद है तो उसका परिवार ऐसे ही बेसहारा हो जाता है। तो सबसे पहले वैसे परिवार जिनके नहीं अपने घर के बड़े से मिल पा रहे हैं, जो उनके घर के गार्जियन हैं, अगर वो जेल के अंदर बंद है, उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको जो सरकारी वकील दिया गया है उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको जेल के अंदर मिलवाया जाए, उनको क्या दिक्कत हो रही है। ये सारी सुविधाएं, ऐसे भी हमारे डालसा में ये प्रावधान है कि जो भी कैदी जो कि सक्षम है उनकी तो बात अलग है, जो सक्षम नहीं है उनके लिए बात हो रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको क्या होना चाहिए कि सरकार जो वकील मुहैया करवाए हैं उनको एक समय के अनुसार मिलने का समय होता है, वहां पर जाकर मिलवाना चाहिए और उन लोगों को वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कि आम नागरिक को मिलता है। अगर ऐसी कोई समस्याएं है किसी कैदी के पास, वो कहीं समस्याएं रख रहे हैं लेकिन उनको समाधान नहीं हो रहा है, तो उनके पास क्या विकल्प बचता है, कहाँ पे वो कंप्लेन कर सकते हैं, कहाँ वो कंप्लेन दायर कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो हमारा है, NCRP, तो इसमें क्या है ना कि वो सारे प्रावधान हैं जिसमें कैदी अपने बात को उनके सामने रख सकते हैं और ये सारे प्रावधान उनके सुविधा को देखते ही वे दिया गया है, जहाँ पर वो जाकर अपने बात को बता सकते हैं कि हमको इस चीज़ का सुविधा नहीं मिल रहा है या हमारा तरफ से हमारे कोई वकील नहीं मुहैया करवाया गया है, हमको खाने का दिक्कत है या कोई उनको बीमारी है या उनको जगह का दिक्कत हो रहा है कि उनके साथ जो लोग हैं वो अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे अपने प्रॉब्लम जो उनको अंदर में मिल रही है। दिक्कत तो अंदर में आजकल क्या है कि जेल से ज़्यादा कैदी है, तो कैदी जहाँ पर ज्यादा कम जगह है वहाँ ज्यादा लोगों को भर देंगे तो पैर रखने का भी जगह नहीं होता है। तो वैसे जगह में क्या होना चाहिए कि जमानत पर छोड़ने का प्रावधान करवाना चाहिए, ताकि निर्दोष आदमी अगर वो नहीं, उसको पैसे के अभाव में जमानत नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार की ओर से ये सुविधा दी गई है कि उनको जमानत पर छोड़ दिया जाए ताकि उनके बाहर का जिंदगी वो आराम से जी सके। और घरेलू हिंसा में भी बहुत कोई अंदर चले जाते हैं, बहुत तरह के यहाँ पर आपराधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उन समस्याओं को निपटारा करने से ही उन लोगों की थोड़ा कल्याण हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे कैदियों, सजाफते कैदियों को जेल रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से कई सारे प्रावधान किए गए हैं और ऐसे में ये देखा जाता है कि जो कैदी एक चार दीवारी के अंदर होते हैं, बाहरी दुनिया से कटे हुए होते हैं और ऐसे में उनके दुख को कोई कहीं बोल नहीं सकते हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में बहुत ही आवश्यक है उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। ऐसे में कई सारे चीज़ों को देखने आवश्यकता है क्योंकि बाहर से जो दिखने में लगता है वो अंदर में एक्चुअली होता नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे भी आपने बहुत अच्छी तरह से जानकारी आपने बताई और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो कैदियों के परिवार हैं या फिर कैदी हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से? इस प्रोग्राम के माध्यम से तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सारे
कैदी भाई जो कि जेल के अंदर हैं और जिनके परिवार उनसे मिल नहीं सकते हैं, तो सरकार हमारी इतनी इनोसेंट और इतने हेल्पफुल है उन लोगों के लिए कि हमारे डालसा में ये सारे प्रावधान हैं। आप जेल सुप्रिटेंडेंट से मिल सकते हैं, वहाँ के जो हेड हैं, नहीं तो हमारे जो जज साहब हैं उन लोग से आपको एक फिर लोक अदालत बैठती है, वहाँ पर आप अपने जाकर समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। यानी कई सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी सुविधा से वंचित हैं, अगर आपको कोई सुविधा चाहिए, अगर आपको सुविधा से वंचित रखा गया है जेल प्रशासन की तरफ से, या किसी तरह का आपको शिकायत है, तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी सुविधाओं को, अपने हितों को रक्षा कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारियों को आपने बताया। आज के इस जेल रिफॉर्म एक्ट के बारे में आपने बताया कि किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं कैदियों को लेकर के। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? जो कैदी भाई लोग हैं या जो भी आपराधिक कार्य करते हैं, अगर वो अपराध की दुनिया से बाहर आकर अपना जिंदगी सही तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो उनको जेल के अंदर भी अमानवीय तत्वों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे अमानवीय तत्व होते हैं। तो उस अमानवीय तत्वों से दूर होकर बाहर अपना अंदर में अगर जितना अच्छा हम अपना व्यवहार रखेंगे, उतना जल्दी हम जेल से बाहर आ पाएंगे। आपकी सजा हो सकते हैं माफ भी। हाँ, सजा माफ है। इसलिए अपना आचरण को अच्छा रखते हुए आप बाहर आइए। समाज आपका स्वागत करता है और समाज आपको उसी तरह से अपनाएगा जैसे एक छोटे बच्चे जब पनिशमेंट खाकर घर से बाहर आते हैं तो वो समाज खुशी खुशी उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए सारे कैदी भाई जो जेल के अंदर हैं, और उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द बाहर आएं ताकि अपने परिवार से मिल सकें और सबों का दुख दूर हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक अच्छा आचरण व्यवहार करते हुए अपने जेल प्रशासन में आप जितने भी दिन आप कैदी की तरह जीवन काट रहे हैं, समय बिता रहे हैं, आप अपना अच्छा व्यवहार बनाते हुए रहिए ताकि आपको जेल प्रशासन की ओर से आपकी सजा भी माफ़ कर दी जाएगी और समय से पहले आप छूट भी सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। तो बहुत अच्छी बातों का आपने बताया हमारे कैदी भाइयों को, हमारे जो कैदी भाई के जो आश्रित हैं उनके लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी को आपने हमारे साथ शेयर किया। और उम्मीद करते हैं जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे काफ़ी लाभान्वित होंगे। आपने इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे द्वारा दिए जाने लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार बरसाते रहें, लाइक एंड कमेंट्स कर बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराते रहें।